देखिए आजकल की मतलब जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हमें कैसे स्वस्थ रहना है, हमें कैसे अपनी बीमारियों से दूर रहना है। बीमारी से दूर नहीं रहना है बल्कि हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना सबसे बड़ी जीवन स्वस्थ शैली होती है ना। जैसे कि मतलब कुछ 10 पैरामीटर में बताना 10 ऐसी बातें बताना चाहूंगी जिससे हम सीख सकते हैं कि अपनी जीवन शैली को कैसे सुधार सकते हैं। जैसे कि नंबर 1, हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, है ना। संतुलित और पौष्टिक भोजन के साथ में हमारी थाली में कहते हैं ना 7 कलर के फूड, मतलब इंद्रधनुषी रंग होना चाहिए, है ना, हमारी थाली में। तो ऐसा हम करेंगे तो हम बहुत अच्छी 7 तरीके के फल हमें जरूर से कलर के, मतलब 7 कलर के फल अगर हम अपने जीवन में ले लेंगे तो शायद हमें बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, मतलब कलर का फर्क पड़ता है ना। अच्छे फल फ्रूट हमें बदल बदल के खाना चाहिए, है ना। और चेक करो क्या हम जीव हमारी थाली में अच्छी न्यूट्रिशन है क्या, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिशन है क्या। जैसे मैक्रो न्यूट्रिशन में हमारी थाली में प्रोटीन बराबर है, पनीर वगैरह जैसे दालें वगैरह हैं, वो हमें किस मात्रा में कैसे लेना है। तो वो अगर हमारी थाली में है तो वो हमारी बॉडी में मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएंगी और हमारे शरीर में एंजाइम्स अच्छे वाले प्रोटीन से एंजाइम मतलब अच्छा वाला हमें सोर्स मिलेगा, है ना। तो हमारी थाली में मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन में जैसे कि ताजी पत्तियों वाली सब्जी भाजियां होती हैं, और अच्छे फल फ्रूट होते हैं और सब्जियां, है ना, ग्रीन सब्जियां बढ़िया वेजिटेबल। तो ये हमारी थाली में होना चाहिए, है ना। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिशन है कि नहीं है हमारी थाली में, हमें जरूर से जरूर चेक करना चाहिए, है ना। तो हमें बढ़िया रहेगा, है ना, उससे हमारा बहुत अच्छा अपने आप, मतलब एक स्वस्थ जीवन शैली की छोटी छोटी सी टिप बता रही हूँ। अब हमें 3rd नंबर पे क्या करना चाहिए कि हमें फाइबर युक्त भोजन, फाइबर युक्त कार्ब, अच्छा वाला कार्ब, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब, दो तरह के कार्ब होते हैं ना। तो हमें कौन सा वाला नहीं खाना है, जैसे कि जिसमें शक्कर ज्यादा है वो वाला, शक्कर वाली जैसे शुगर वाली चीजें हमें तुरंत एनर्जी तो देती हैं पर वो हमारे लिए फैट जल्दी बना देती है ना, फैट में जल्दी कन्वर्ट होता है। और अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्ब जो फल फ्रूट वगैरह हम खाते हैं वो हमारे देर तक पेट में भरा भरा का फीलिंग कराते हैं, मतलब हमें पेट भरा भरा लगेगा क्योंकि हम वेट लॉस जर्नी में हैं, तो हमें भूख की क्रेविंग भी बार बार नहीं होगी। तो हमें अच्छा वाला कार्ब वाले फल फ्रूट और सलाद खाना चाहिए, है ना। अब जैसे कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। जैसे कि स्वीपर होते हैं ना, वो स्वीपर बाहर की सफाई करते हैं और पानी हमारे अंदर शरीर की क्लीनिंग करता है ना। आंतरिक, मतलब आंतरिक कर्मचारी पानी है हमारा मेन। तो अगर हम पानी बॉडी में अच्छा डालेंगे तो हमारा बॉडी में जो डिटॉक्स होता है वो सब मतलब बहुत अच्छे से, तो हमारा आंतरिक कर्मचारी अच्छा है होना चाहिए, मतलब पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, है ना। और जैसे कि उससे क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट हमारा बहुत अच्छा होता है ना, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है ना, पानी अच्छा बराबर मात्रा में पीने से। पानी पीने का मतलब अकेला प्यास बुझाना नहीं होता है ना। वो प्यास बुझाने का काम अकेला पानी नहीं बल्कि हमारे बॉडी से विषैले पदार्थों को, टॉक्सिन को बाहर निकालता है पानी। और हमारे ब्रेन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें पानी की बहुत जरूरत रहती है, और हमें अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए क्योंकि हमारे ब्रेन में सबसे 80% हमारे ब्रेन में पानी का ही काम रहता है ना, और अच्छे वाले फैट का काम है। जैसे हमें रोज शारीरिक गतिविधि, मतलब एक्सरसाइज जो अभी हमने किया, ऐसे अगर किसी से एक्सरसाइज नहीं बनता तो वो बैठ के प्राणायाम कर ले, या आधा घंटे बढ़िया पैदल घूमने जाए, नेचर से मिले, प्रकृति के साथ बढ़िया, मतलब पार्क वगैरह में जाए, या फिर मेडिटेशन करे या प्राणायाम करे, जैसे जिससे बने, मतलब सब तरीके से कुछ भी जो बने, आधा घंटे अपने शरीर को कुछ भी हल्का फुल्का एक्टिविटी देना है ना।
और वर्कआउट करना है ना। रोज हमें मतलब वर्कआउट वगैरह करना चाहिए ना, इससे क्या होगा, हमारे मसल्स भी मजबूत होंगे और हमारे लिए एक दिन भर स्फूर्ति रहेगी। अब आता है 6वें नंबर पर, हमें भरपूर मात्रा में नींद लेना चाहिए। ठीक है, भरपूर मात्रा में नींद लेना चाहिए, वो भी कैसी, आरामदायक नींद है ना, आरामदायक नींद लेना है, बहुत अच्छी नींद लेना है। और अभी हमारे सर ने कुछ बहुत बड़े बदलाव किए हैं नियमों में, तो हमें 9 बजे अपने मोबाइल को बंद करके सोना है। तो हमारा सबसे बढ़िया मतलब अच्छी नींद के लिए हमें 1 घंटे, अपने सोने के 1 घंटे पहले से ही अपने मोबाइल वगैरह की डाटा वगैरह सब बंद करके रखना है ना। तो हमें ये जरूर से जरूर इसका फॉलो करना है ना। तो ये हमें नींद का और आरामदायक नींद लेना है ना, आरामदायक नींद होगी तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहेगा, और हमारा दूसरा दिन, अगला दिन भी उसी से ही वेट लॉस जर्नी में वो हमें बहुत मदद करता है ना। नींद, अच्छी नींद सबसे बड़े, मतलब घोड़े बैठ के सो शाम को रात को है ना ऐसी नींद आना चाहिए। ठीक है, अब हम 7वें नंबर पर आते हैं, मतलब मानसिक स्वस्थता भी बहुत जरूरी है ना। मानसिक स्वस्थता जरूरी है क्योंकि आजकल पूरी दुनिया डिप्रेशन का शिकार है, पूरी दुनिया, मतलब हम भी कहीं ना कहीं उसका शिकार हो जाते हैं, फालतू की रीलें चला के या कुछ गलत न्यूज देख के भी फालतू का टेंशन पाल लेते हैं। तो हमें ऐसे कुछ कुछ फालतू की न्यूज, और कुछ कुछ न्यूज तो बार बार मतलब टीवी पर आती रहती है, तो हमें न्यूज सुनना ही नहीं चाहिए फालतू की। अखबार पढ़ लो, पर न्यूज तो कैसे तरीके से एंकर लोग एकदम बहरा बहरा के डरा डरा के न्यूज सुनाते हैं, तो वो हमें मतलब धक धक बढ़ाती है। तो वो ऐसी न्यूज भी हमें नहीं सुनना है जिससे हमारा टेंशन, मानसिक स्थिति भंग हो, है ना। तो अपने आप को ज्यादा टेंशन नहीं देना है, क्योंकि अपने बस अखबार पढ़ो, अखबार में बहुत अच्छे अच्छे पजल गेम वगैरह भी होते हैं, वो हल करो, पजल गेम हल का जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा इससे ब्रेन स्वस्थ रहता है। ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ मानसिक खेल होते हैं, वो भी खेलना चाहिए, जैसे कि अपने बच्चों के साथ कभी कभी अष्टचंगा खेल लो, चेसर खेल, मतलब बहुत अच्छे अच्छे गेम होते हैं वो हम खेल सकते हैं ना। घर में बैठ के बहुत अच्छे गेम होते हैं, जिससे हमारा माइंड भी विकसित होता है, और अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं, उससे भी हमारे ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है ना। और कुछ ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है, जैसे अपने को शांत बैठ के मुद्रा में बैठ के बढ़िया 1-2 मिनट को मौन रह के अच्छे, जैसे भ्रामरी वाला जो प्राणायाम होता है वो बहुत अच्छा होता है, अपने ब्रेन को अच्छा करता है ना। तो हमें ऐसे मानसिक स्वस्थता भी बहुत जरूरी है ना, थोड़ा थोड़ा हमें कुछ कुछ एक्टिविटी दिन भर में 5-10 मिनट भी बैठे हैं, कहीं भी कर सकते हैं कुछ कुछ एक्टिविटी, तो अपना ब्रेन रिलैक्सेशन मोड में चला जाएगा, तो बहुत अच्छा फील होगा, शांति मिलती है ना। उससे क्या होगा, मतलब हमारा ब्रेन अगर अच्छा रहेगा तो हमारा बीपी, मोटापा और मतलब हमारा पाचन तंत्र भी, मतलब कभी कभी ज्यादा दिमाग सोचने से, ज्यादा फालतू के विचार करने से भी हमारा पाचन क्रिया भी कहीं ना कहीं मतलब खराब हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब दूसरा ब्रेन हमारा पाचन क्रिया ही है, गट हेल्थ ही है ना। तो अगर हमारी मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, तो हमें माइंडफुल ईटिंग करना चाहिए और अपने ब्रेन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और मेडिटेशन वगैरह जरूर करते रहना चाहिए, है ना। और कभी कभी अच्छा संगीत भी सुन के हमें अच्छा फील होता है ना, जो अपने पसंद के गाने सुन लो या अच्छा संगीत सुन लो बढ़िया, तो ऐसे हमें करना चाहिए ना। और हमें माइंडफुल मेडिटेशन करने के लिए मतलब अपनी छत पर या अपने पेड़ पौधे लगे हो या नहीं हो तो मतलब किसी पार्क में जाके शांत स्थान पर ऐसे बैठ के मतलब हम अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं ना। और अपन एक बार हफ्ते में या 15 दिन में अपने अच्छे अच्छे दोस्तों से भी मिलना चाहिए, उससे भी हमें खुशी मिलेगी, और हमारा मतलब दिमाग में बहुत अच्छा फील होगा, मतलब अच्छा लगेगा, खुश खुश रहेंगे अपन, है ना। तो अपने जो भी अपन को अच्छा लगता है उससे फोन पे बात करो, या फिर उससे मिलने जाओ अगर नजदीक में रहते हैं, तो अपना मतलब अपन को अच्छा फील होने लगेगा, उससे भी हमें अपनी दिमागी शांति मिलती है ना।
और हमें बुरी आदतों से दूर रहना है। देखिए अपन लोग इतनी अच्छी कम्युनिटी में है कि, और वैसे भी मतलब अपन इतने, मतलब मुझे नहीं लगता कि ये जो लेडीज बैठी हैं वो शराब सिगरेट पीती हैं। आजकल बहुत खराब जमाना हो गया है। मतलब आजकल लेडीज भी बच्चे भी सब ये चीजों में मतलब जुड़ते जा रहे हैं, शराब सिगरेट वगैरह मतलब नशा भी करते जा रहे हैं। और अपन लोग फिर भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अपन लोगों ने ऐसा समय नहीं देखा है और अभी तक तो सेफ है। तो हमें इन चीजों से तो बढ़िया है, बचे हुए हैं। पर एक आदत बहुत खराब है, मतलब उस पे हम दिमाग ही नहीं लगाते। क्या? चाय और कॉफी। चाय कॉफी का नशा सबसे घटिया नशा है। जैसे कि शराब पीने वाला तो एक बार पी आएगा, है ना, सिगरेट पीने वाला एक बार पी आएगा, पर चाय और कॉफी वाला तो दिन भर घर में चाय घोलता रहेगा और पीता रहेगा, है ना। तो ये सबसे घटिया नशा चाय का है और कॉफी का है ना। शराब सिगरेट तो दूर की बात है ना। तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे कि मैं अपनी ही आदत बताती हूँ, मतलब मैं दिन में जब भी चाय बनती थी, किसी की भी बने, बड़ी खुश होती थी, और मेरी चाय तो जरूर बनती थी, जरूर से जरूर बनती थी। अब ये हाल है कि अब चाय नहीं बनती। अब सबको, पहले मैं सबको चाय पिलाती थी, अब एनर्जी अब पिलाती हूँ, है ना। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हमें छोड़ना है, जो कि नशे से भी बुरी आदतें हैं ना। और सामाजिक गतिविधियों में हमें भाग जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कभी कभी हम अकेला महसूस करते हैं, तो कुछ अच्छे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ अच्छे अपने मंदिर वगैरह में बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, तो हमें उसमें जरूर से जरूर समय निकाल कर जाना चाहिए, जिससे हम सोशल लोगों से, मतलब सबसे मिलते जुलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। और अपने अपनी जो अपन जो एक्टिविटी अपने कम्युनिटी में जुड़कर कर रहे हैं उसके बारे में भी जरूर बताना चाहिए, हो सकता है किसी का भला हो जाए, है ना। तो ये हमें सामाजिक गतिविधियों में भी जाना, मिलना जुलना सबसे। इससे क्या होगा, इससे भी हमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि हम अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग अगर कहीं नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, तो हम एकांत में चले जाएंगे, तो कभी कभी अकेलेपन में जाना भी बहुत खतरनाक हो जाता है ना, उससे भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें सामाजिक लोगों से सबसे मिलना जुलना चाहिए, और हम इससे क्या होगा, हम अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे। और बहुत सारी बीमारियां हमें घेरती हैं अकेलेपन में, है ना। बुरा लगता है, हम कहीं कुछ नहीं तो हम दिन भर आड़े ही लेटे हैं, रील पे रील चला रहे हैं, तो इससे भी हमारा कहीं ना कहीं पूरे शरीर पे असर पड़ता है, दिमाग भी खराब होता है, अच्छा भी नहीं लगता है, बुरा भी नहीं, मतलब बुरा फील होता है। तो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें मिलते जुलते रहना चाहिए, है ना। सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहना जरूरी है ना। और एक सबसे बढ़िया है कि हमें हर 6 महीने में, या कुछ भी दिक्कत हो रही है, 6 महीने में या एक साल में अपना पूरा बॉडी का रूटीन चेकअप एक बार जरूर करवाना चाहिए ना। नॉर्मल छोटा सा ब्लड टेस्ट कुछ भी करवा लें, तो क्या होगा, बहुत बड़ी बीमारी अगर हमें घेरने वाली होगी तो हम उससे बचे रहेंगे। और अवेयरनेस के तौर पर अच्छे न्यूट्रिशन और विटामिन को आजकल आम समस्या है, विटामिन मिनरल्स इन सब की कमी हो जाती है। कोई बी ट्वेल्व की कमी होने लगती है तो उसका शिकार हो जाता है। उससे क्या होगा, थकान, चिड़चिड़ापन, मतलब बहुत बुरा महसूस होता है बी ट्वेल्व की कमी से भी। और कैल्शियम की कमी से पूरा शरीर टूटा टूटा महसूस होता है, अच्छा नहीं लगता, जबरदस्ती काम करना है तो कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे कुछ अच्छी जांचें करवाते रहते हैं तो पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस चीज की कमी है। तो वो हम अपने न्यूट्रिशन, इतने अच्छे अच्छे सप्लीमेंट्स हैं, तो हम वो हैं, और अपने आसपास जो रहते हैं उन्हें भी बता सकते हैं, कहते हैं ना, अरे हमें तो ये हो रहा है। एक आम सामाजिक प्राणी है हम लोग, तो एक दूसरे को सुनाने में आता है, तो हम लोग उनको ये अच्छे न्यूट्रिशन के बारे में बता सकते हैं, और अच्छा स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं ना। और अपने सबसे बढ़िया काम क्या है, अपने दिमाग को बिल्कुल खुश रखना है। मतलब अपने मस्तिष्क को कैसे खुश रखना है, मतलब कुछ उन्हें, मतलब चैलेंज देना चाहिए, चुनौती देना चाहिए। अपन मतलब ऐसे करना चाहिए, अच्छी पजल गेम, मेरा मतलब पजल गेम जरूर भरती हूँ मैं भी, अखबार में आते हैं बहुत अच्छे, उससे अपना माइंड शार्प होता है ना।
अगर पजल गेम नहीं भी भरना है तो एक किताब जरूर अच्छी, थोड़ी सी 5 मिनट को अच्छा ही बढ़िया किताबें पढ़ना चाहिए, अच्छी कहानियां पढ़ना चाहिए, है ना। उस समय मोबाइल से दूर होकर, आजकल तो अखबार में भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, तो अखबार में अच्छा वाला पेज ले लें, बढ़िया वो पढ़ें, है ना। या अपने पास अच्छी अच्छी किताबें होती हैं, अच्छी अपने धर्म की किताबें पढ़ लो, धर्म की कहानियां पढ़ेंगे तो कितना अच्छा अपन को, मतलब उसी से बहुत बहुत अच्छी मोटी, मतलब वो हमारे लिए प्रेरणा देती हैं कि हमें कैसा जीवन जीना है ना, तो हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीजें किताब काम देंगे, तो हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है ना वो हमारा सुचारू रूप से काम करता है ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी को मजबूत बनाता है ना, नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। और सबसे बढ़िया काम है एक, जो हम, मतलब कुछ चीजें जो फ्री की मिलती है ना, पानी और हवा, धूप हवा, इनका हम सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी सही में नहीं कर रहे हैं, किसी भी मात्रा में। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आजकल हम लोग अपने शरीर को बहुत आराम देने लगे, तो मोटे होते चले गए। एसी चाहिए, आजकल तो कूलर भी नहीं, सीधा एसी ही चाहिए, है ना। एसी में बैठना है, बिना थोड़े से इधर उधर नहीं बैठ पाते। तो अपने शरीर को थोड़ा ऐसा बनाए कि हम सब चीज में, मतलब ढल जाएं। वैसे अपन लोग तो फिर भी ढले हुए हैं, अपन लोगों ने तो बहुत सारा अच्छा, सब तरह की, अपना भारत देश बहुत अच्छा देश है, जहाँ हमें इतनी अच्छी अच्छी तरह की जलवायु मतलब पर्यावरण जो है बदलता रहता है। जबकि विदेशी लोग तो 6 महीने तक ठंडे ठंडा, कभी मतलब बहुत तेज बर्फ, तो ऐसी यातनाएं झेलते हैं, है ना, जो उन्हें उस अपने मतलब उनका शरीर और अपने शरीर कितना बढ़िया है जो हर चीज को झेलता है ना। या अपने जो छोटी छोटी सी जीवन शैली में सुधार करेंगे, और बढ़िया खूब पानी पियेंगे, और खूब बढ़िया नेचर, अपनी छत पर ही जाके घूम लो जब भी ठंडा मौसम लगे, तो ऐसे कभी कभी जाकर बढ़िया छत पर जाकर अपन आसमान को भी देखेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा कि, और सोचो मतलब प्रकृति ने, जो हम लोग प्रकृति से ही जुड़े हैं, प्रकृति से ही बने हैं, मतलब मिट्टी जे, पर इस मिट्टी में मिलने वाले जीवन तक को लेकर जो हम जीवन जी रहे हैं, उसको कैसे हमें इन्हीं 5 तत्वों को कैसे अपने जीवन में उपयोग करना है। अग्नि, वायु, जल, मतलब ये 5 तत्व ही से ही बना हमारा शरीर है। और इसको ही हमें सही रूप से अगर बहुत अच्छे से उपयोग करना आने लगेगा ना, तो जैसे हम सीख भी रहे हैं, इधर आकर तो बहुत कुछ सीखा, इस सिस्टम में आ गए। ये पढ़ाई हमने सही में कहीं नहीं पढ़ी थी कि मतलब हमें कैसे खाना है, क्या खाना है, मतलब अपनी बॉडी न्यूट्रिशन से ही बनी है ना, साइंटिफिक तरीके से मिलकर बनी है। उसी में प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, ये ही सब चीजें चाहिए हमारे शरीर को भी, और ये ही प्रकृति हमें दे रही है, पर हम लोगों ने उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया है। हम लोग इस बहुत अच्छी कम्युनिटी से जुड़ गए हैं, जहाँ आकर हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाना पीना सीख गए हैं, बहुत अच्छा जीवन जीना सीख गए हैं, तो अच्छा फील होने लगा है और खुश खुश रहने लगे हैं। तो अब हम लोग इस खुश खुश रहने वाली वजह भी ये है हमारी, है ना। तो सब लोग अपना सेक लेकर आए, क्योंकि इसी से ही खुशियां मिली हैं हमें तो, और इसी से ही एक बहुत अच्छा जीवन जीने का तरीका सीखा है। ये पीकर ही, ये नाश्ता सबसे बढ़िया नाश्ता है, मतलब हमारे भारत का तो सबसे बढ़िया नाश्ता मुझे यही लगता है। और ये हमें जरूर से जरूर अपने जीवन में कम से कम एक बार तो सुबह की सुबह लेना ही है, और जो वेट लॉस जर्नी में है वो 2 बार लें, और जो मतलब जो नॉर्मल फिट रहना चाहते हैं वो एक बार तो अपने जीवन में हमेशा के लिए इसको शामिल करना ही है। और मैंने तो मतलब अपने जीवन में एक बार तो मैंने बोला ही है, और मेरे तो डॉक्टर ने भी बोला है कि सुबह का नाश्ता तुम्हें बढ़िया प्रोटीन, बढ़िया फाइबर, बढ़िया मतलब मिनरल्स, विटामिन सब का जे ही यूज करना है। तो मैं इसी को लेकर 4 साल से, मतलब ना बुखार, ना सर्दी, ना जुकाम, कुछ भी नहीं हुआ है। इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी, है ना, कैंसर जैसी बीमारी के बाद भी बुखार, सर्दी, जुकाम कुछ नहीं हुआ है। बहुत अच्छा जीवन शैली हो गई है।
तो ये नाश्ता हमारा बहुत अच्छा नाश्ता है। कहते हैं नाश्ता सुबह का राजाओं जैसा ही करना चाहिए। तो ये राजाओं वाला नाश्ता है ना, वो नहीं तला का बहुत सारा तला भजिए पड़ी समोसे, ये नहीं होता ना। नाश्ता तो यही होता है, जो हमारी बॉडी जिस चीज से बनकर बनी है वो ही हमें चाहिए नाश्ते में, है ना। तो सब लोग अपना नाश्ता लेकर आ जाएं। मेरा तो शेक भी तैयार है और अच्छा अच्छा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी तैयार। देखिए, दालचीनी है लीन, ये हमारे वेट लॉस फैट लॉस इन लॉस में मदद करेगी। लीवर हेल्थ, हमारी गट हेल्थ को ठीक करेगी। और हमारे फैटी लीवर को भी, जिसका फैटी लीवर है उनको भी ये बहुत अच्छा रिलैक्स, मतलब बहुत अच्छा फील करा रही मेरे को तो, क्योंकि मेरा गाल ब्लैडर रिमूव हो चुका है और लीवर भी फैटी था। तो इससे मुझे वेट अपना मतलब गट हेल्थ सुधरी है, पेट साफ अच्छा होने लगा और बहुत सारी चीजों में गैस एसिडिटी में भी फायदा हुआ है। मल्टी विटामिन, बहुत सारी सब्जी मंडी जो हम ला नहीं पा रहे सब्जियां, वो इसी गोली में सब में इसी में है ना, तो ये हम खा सकते हैं। सीख के साथ। और कैल्शियम, ये हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है, इसमें विटामिन डी भी है और बी 12 भी है ना, आजकल आम समस्याएं हैं ना सबको, तो ये हमारा कैल्शियम होगा। और जॉइंट हेल्थ, जॉइंट हेल्थ जिस जिसको कोच जिनकी कोच ने जो जो बताया है वो सब ले सकते हैं ना। जॉइंट हेल्थ और वुमेन्स हेल्थ, मतलब हर लेडीज को ये लेना जरूरी है और अच्छी भी है ना, जरूर ही लेना चाहिए। तो ये वुमेन्स हेल्थ। मेरा नाश्ता तो हो गया, चलिए ठीक है सेक लेते हैं और अब हम मीटिंग को एंड करते हैं।